हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। जैसा कि बेटा मैंने आपको बताया था कि हम इस चैनल पर इंग्लिश और सोशल साइंस की वीडियोस और क्लासेस आपके लिए भी अवेलेबल कराएंगे। तो फॉर द सेम आई एम हियर टुडे हैविंग टेकन फर्स्ट चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, 4 बुक्स जो आपकी 10th क्लास में होती हैं, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री। तो आज हमने इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर लेने का डिसाइड किया है। इंग्लिश में अभी हमने लगातार 3 वीडियोस आपको डाली थी, स्पेशली फिगर्स ऑफ स्पीच की। उनके लिए भी मैं आपको बता दूं, जो भी बच्चा इंग्लिश पढ़ना शुरू करता है वो बहुत बड़ी एक मिस्टेक कर देता है कि वो फिगर्स ऑफ स्पीच या पोएटिक डिवाइसेस नहीं पढ़ता। ठीक है, तो लेट मी क्लियर यू वन थिंग, लिटरेचर अगर आपको पढ़नी है तो फिगर्स ऑफ स्पीच आपको जरूर आनी चाहिए। ठीक है, तो आज उसी सिस्टम को आगे बढ़ाते हुए हमने सोशल साइंस से भी आज इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर लिया है जो हम शुरू करने जा रहे हैं। और मैंने अपनी एक वीडियो में आपको ये भी बताया है कि जो भी मेरी क्लासेस होंगी थोड़ी लेंथी होंगी, बट डेफिनेटली ऑल द क्लासेस वुड बी फ्रूटफुल टू यू, बिकॉज बेटा वंस अगेन आई एम टेलिंग, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। जिन बच्चों को लगता है कि शॉर्टकट में वीडियोस चाहिए तो मैं प्लीज उनके लिए अभी सॉरी ही फील करूंगा, क्योंकि वीडियोस छोटी उतनी नहीं हो सकती, क्योंकि जो आपका एक्सप्लेनेशन पार्ट है उसमें मैं कोई कटौती नहीं कर सकता। ठीक है, तो आई होप दैट डेफिनेटली स्टूडेंट्स आर गोइंग टू वॉच दिस। सो लेट्स बिगिन टुडेज चैप्टर इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 आज हम शुरू करने जा रहे हैं यहां पर। ओके, चैप्टर 1, द नेम ऑफ द चैप्टर इज डेवलपमेंट। क्या नाम है चैप्टर का? डेवलपमेंट। सो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आप देखिए ये जो वर्ड आप देख रहे हैं यहां पर डेवलपमेंट, ये लगभग सभी जानते हैं। ठीक है, मतलब हिंदी में इसको हम विकास कहते हैं। लेकिन विकास है क्या? अगर जनरली समवन इज गोइंग टू आस्क यू दैट व्हाट इज डेवलपमेंट, तो आप कई बार पजल हो जाते हैं कि कैसे बोलें इसको। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू मी एंड आई कैन से दैट डेफिनेटली यू आर गोइंग टू लर्न इट। अकॉर्डिंग टू मी, एनी पॉजिटिव चेंज कहां, वो पॉजिटिव चेंज कहां? तो इसके बाद आप फ्री हो जाते हैं। एनी पॉजिटिव चेंज इन द फिजिकल feature, okay, in your surroundings, in administrative system, in political system, मतलब किसी भी चीज में होने वाला पॉजिटिव चेंज डेवलपमेंट होता है, उसको हम विकास कहते हैं। ठीक है, ये थोड़ा बॉडी पर अप्लाई नहीं होता, बॉडी में चेंज होने को हम ग्रोथ कहते हैं, तो ये ध्यान रखना। बाकी जितना भी आपके आसपास कोई चीज आपको बढ़ती हुई दिखाई दे रही है या किसी चीज को रेनोवेट करके उसको नए तरीके से पेश किया जा रहा है, तो उसको हम डेवलपमेंट कहते हैं। आई होप डेफिनेटली यू मस्ट हैव अंडरस्टूड डेवलपमेंट होता क्या है, राइट? तो कोई भी पॉजिटिव चेंज वो डेवलपमेंट है। अब हम इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर में इसको पढ़ रहे हैं, डेवलपमेंट को। क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि 9th में आपने लास्ट चैप्टर क्या पढ़ा था आपको पता होगा, उसी के हिसाब से हमने इसको 10th में कनेक्ट करना है। हमें वहां पता चल गया था कि पॉवर्टी को एक चैलेंज माना गया। ठीक है, फिर उसके बाद फूड सिक्योर किया गया। अब जब सब लोगों को गरीबी रेखा से उठाने के लिए भी वर्क कर दिया सरकार ने, और हमारी जो फूड है उसको भी सिक्योर कर दिया, तो ऐसे में हमारे पास बचता है क्या आगे? इसका मतलब साफ है कि अब हमारा विकास होना शुरू हो गया है। तो 10th के फर्स्ट चैप्टर को हमने यहीं से शुरू किया। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आ गया होगा कि डेवलपमेंट होता क्या है। ठीक है, कोई भी पॉजिटिव चेंज, और उसमें आप बहुत सारी चीजें ऐड कर सकते हैं। इस एरिया में पॉजिटिव चेंज एक डेवलपमेंट है। अगर आपको बहुत बेसिक एग्जांपल के साथ समझना है, तो अगर हम आपसे 10-20 साल पहले जाएं, तो जो चीजें आज आपको दिख रही हैं, व्हाटएवर यू आर वाचिंग राइट नाउ, डेफिनेटली दोज पीपल हु यूज्ड टू लिव दैट टाइम, मैं भी उसी टाइम में हूं, मैंने भी उसी टाइम स्टडी की है, तो इतना सब कुछ नहीं था। बट नाउ यू कैन से, अगर हम बहुत सारी चीजों के साथ कंपेयर करके देखते हैं, जैसे हम मैसेज के फॉर्म में बात करें, तो पहले लोग मैसेज कैसे भेजते थे? ठीक है, इवन दो लोग तो ये भी कहते हैं, बिकॉज आई हैवंट सीन, आई एम टेलिंग यू वन थिंग,
मैंने नहीं देखा कि कबूतर से मैसेज भेज दिया या किसी से भी भेज दिया, 100% भेजते होंगे, अगर लोग कहते हैं तो ऐसा होगा भी। तो पहले गुप्तचर जाते थे, ठीक है, ऑन फीट जाते थे, पैदल जाते थे, फिर कुछ समय बाद घुड़सवारी पर होने लगा, मैसेज जाने लगा, वो फरमान लेके जाते थे, अकबर का, राजा का या किसी का भी एक फरमान जाता था, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे चीजें बढ़ी, फिर हमारे पास पोस्ट कार्ड्स आए, चिट्ठी आई, उससे मैसेज जाने लगे। तो ये आप देख रहे हैं एक ऑर्डर में चीजें बदल रही हैं और पॉजिटिव बदल रही हैं, तो हमने उसको विकास कहा, ठीक है। अब धीरे धीरे हम किस पर आ गए, अब तो स्नैपचैट हो गया है, आपका इंस्टाग्राम हो गया है, फेसबुक हो गया है, व्हाट्सएप, सो मैनी थिंग्स आ गया, फैक्स भी लगभग खत्म हो गया है, ईमेल चल रहा है। तो हम एक उस कबूतर वाले एरा से आज हम ईमेल वाले, व्हाट्सएप, स्नैपचैट वाले एरा में आ गए हैं, तो ये एक डेवलपमेंट है। आप ट्रांसपोर्टेशन में देख लीजिए, ट्रांसपोर्टेशन में सड़क पर ऐसा बताते हैं जो बुजुर्ग लोग हैं या जो पुराने लोग हैं, दे यूज्ड टू टेल अस दैट कि सड़क पर गाड़ियां देखने के लिए नहीं मिलती थी, ठीक है, पॉपुलेशन भी बहुत कम थी, बट नाउ मैं कहता हूं इतने आदमी नहीं है जितना आपको गाड़ियां दिख जाएंगी सड़क पर। शॉप नहीं हुआ करती थी, आज देखिए शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं, मॉल हैं, ठीक है, मल्टीप्लेक्सेस हैं। तो ये सब क्या है, ये सब डेवलपमेंट है। हम मेट्रो से कहां जा रहे हैं, हाई स्पीड ट्रेन की तरफ जा रहे हैं, है ना। हम जमीन पर चलते हुए हम आसमान में उड़ने लगे, मतलब हम एरोप्लेन में बैठ गए। दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ डेवलपमेंट। रोड की बात करें, खाने की बात करें, कपड़े की बात करें, एजुकेशन की बात करें, तो जहां पर भी आपको पॉजिटिव चेंज देखने के लिए मिलता है वो डेवलपमेंट है। मैं उम्मीद करता हूं यहां ये कंसेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि डेवलपमेंट है क्या। तो अकॉर्डिंग टू द सिलेबस अगला पॉइंट आता है व्हाट डेवलपमेंट प्रॉमिसेस। अगला हम पॉइंट इसके अंदर पढ़ते हैं व्हाट डेवलपमेंट प्रॉमिसेस। डेवलपमेंट प्रॉमिसेस, ठीक है, व्हाट डेवलपमेंट प्रॉमिसेस। देखिए एक बात, हाँ, इसी के साथ आप एक चीज ऐड करेंगे, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स। ये बड़ा सिंपल टॉपिक है, ये आप अपने आप से खुद से भी समझकर देखिए कि एक इंसान है, वो फार्मर है, फार्मर के लिए डेवलपमेंटल गोल अलग होंगे, ठीक है। यहीं पर एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जॉब करता है, या हम कह सकते हैं एक पब्लिक सेक्टर में बिजी है कोई इंसान, पब्लिक सेक्टर में कोई जॉब कर रहा है, कोई इंसान प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहा है। अगर हम फैमिली में जाएं तो फैमिली में आप अपनी खुद के साथ देखिए कि आप सेम राइट्स की बात करते हैं, मतलब अगर घर में एक गर्ल है, एक बॉय है, तो वो कोशिश ये करते हैं कि उन दोनों को उनके डेवलपमेंटल गोल लगभग सेम हो। जैसे बॉयज को क्या होता है, जनरल एक राइट्स होता है फैमिली में कि वो उनको सामान लेने के लिए बाहर भेज दिया जाता है, राइट, उनको इजीली बाहर जाने की परमिशन मिल जाती है। लेकिन उसी फैमिली की एक गर्ल भी चाहती है कि द सेम परमिशन शुड शी हैव, उसको भी वही परमिशन मिलनी चाहिए, ठीक है। तो हम फैमिली से भी अपने डेवलपमेंटल गोल चेक कर सकते हैं। एक फार्मर को चाहिए टाइम से पानी चाहिए उसके फील्ड के लिए, HIV सीड्स चाहिए उसके फील्ड के लिए, उसको सब्सिडी चाहिए, उससे गवर्नमेंट से हेल्प चाहिए, उसको लो इंटरेस्ट रेट पर लोन अवेलेबल हो जाए, मार्केट में जो उसका प्राइस है उसकी क्रॉप का वो गवर्नमेंट एक अच्छा सा फिक्स कर दे, तो उसके लिए डेवलपमेंट हो जाएगा। जो पब्लिक सेक्टर में लोग काम करने वाले हैं, इनको बाकी सब चीजें तो मिलती हैं, लेकिन इनको क्या रहता है, जनरली पे कमीशन लग जाए। अभी 7th पे कमीशन चल रहा है, इनको 8th पे कमीशन मिल जाए चाहे कल ही। अगर ऐसा हो जाएगा तो डेफिनेटली इनके लिए एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट होगा। बाकी इनका कोई ऐसा डेवलपमेंट इनको नहीं लगेगा, इनका टैक्स कम हो जाए तो इनके लिए डेवलपमेंट होगा। प्राइवेट सेक्टर में जो लोग वर्क कर रहे हैं उनके लिए क्या हो जाए, उनको पेएबल लीव्स हो जाए, ठीक है, उनकी जॉब फिक्स हो जाए, गवर्नमेंट ऐसे नॉर्म्स बना दे उनके लिए, राइट, तो उनके लिए ये हो जाएगा। अब सपोज कीजिए एक इंसान है जो फॉरेस्ट में रह रहा है, मतलब डैम्स कंस्ट्रक्शन किया, मैं बात कर रहा हूं फॉरेस्ट ड्वेलर्स की, फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, ठीक है। अब इनके लिए डेवलपमेंट गोल क्या होगा, ये तो यही चाहेंगे ना कि भाई कोई भी फॉरेस्ट को हार्म ना पहुंचाए, कोई ट्रीज को कट ना करे, ठीक है, गवर्नमेंट उनके लिए अच्छे से नॉर्म्स बनाए। लेकिन क्या कर दिया है, कुछ लोगों ने फॉरेस्ट को काट कर डैम बना दिया है। अब देखिए जिनके लिए डैम बना है उनके लिए तो वो डेवलपमेंट हो गया, लेकिन जो लोग फॉरेस्ट में रह रहे थे उनको रिहेबिलिटेट होना पड़ा, उनको वहां से जगह छोड़कर जाना पड़ा,
तो उनके लिए क्या हो गया, वो उनके लिए तो डेवलपमेंट नहीं है। तो यहां जब व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस की बात करते हैं तो आता है डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स। मतलब एक बड़ी कॉमन सी बात है, इट्स वेरी कॉमन कि एक डेवलपमेंट हो सकता है दूसरे के लिए डेवलपमेंट ना हो, और ऐसा ही होता है। तो इस कंसेप्ट को और अच्छे से क्लियर करने के लिए आपके कोर्स में एक बड़ा प्यारा सा वर्ड आता है, हम लास्ट में उसको पढ़ेंगे वैसे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी आप ये समझ लीजिए कि व्हाट डेवलपमेंट प्रॉमिसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। ठीक है, उसमें मैंने फार्मर, पब्लिक सेक्टर से एक एग्जांपल लिया, एक प्राइवेट सेक्टर से लिया, एक फॉरेस्ट ड्वेलर से लिया। आप अपने खुद के एग्जांपल्स भी आसपास देखकर क्रिएट कर सकते हैं। बहुत छोटा सा एग्जांपल आप देख लीजिए, जो रिक्शा पुलर्स हैं। ठीक है, every person is working in this world if he is busy in some work। तो हर आदमी कोशिश कर रहा है काम करने की। रिक्शा पुलर्स को देख लीजिए, आपने कई बार रोड पर देखा होगा, दे यूज टू पार्क देयर रिक्शा साइड द रोड, सड़क के एक तरफ वो रिक्शा पार्क कर देते हैं। लेकिन हमारे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, हमारे पुलिसमैन हैं, वो कई बार उनको हटा देते हैं। तो अब वो बेचारे क्या चाहेंगे, वो ये तो नहीं चाहेंगे उनके बैंक में एकदम से मिलियंस रुपीज आ जाएं, उनके बैंक अकाउंट भर जाए, नहीं, नो। वो सिर्फ ये चाहेंगे दैट कि उनके लिए कोई एक स्पेसिफिक प्लेस बन जाए जहां पर वो आराम से अपनी रिक्शा पार्क कर सकें। ठीक है, उनको परेशान ना किया जाए। तो कहने का मतलब है स्टूडेंट्स कि डेवलपमेंट के गोल सबके लिए अलग अलग हैं। ठीक है, तो आराम से इसको देख लीजिए, सुन लीजिए बेटा, समझ लीजिए। ओके, अब इसके बाद जो सही टॉपिक आता है, क्योंकि हमें पता चल गया डेवलपमेंट क्या है, हमें पता चल गया कि डेवलपमेंट रियल में डिफरेंट प्रोमिसेस करता है। ठीक है, सबके लिए डेवलपमेंट का प्रॉमिस अलग होता है ना। तो इसके बाद एक मुद्दा आता है फिर हमारा इसमें बिल्कुल क्लियर कि सबके पास अलग अलग गोल्स होते हैं अपने लिए। ठीक है, लेकिन कुछ गोल बड़े सिंपल होते हैं, इनकम एंड अदर गोल्स। ओके, इनकम एंड अदर गोल्स। आपको पता है इनकम क्या है? इनकम जो हम वर्क करते हैं उस वर्क के बदले जो हमें पैसा मिलता है, राइट? पहले टाइम में क्या होता था? पहले टाइम में लोग सर्विसेज एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते रहते थे, लेकिन हम इनकम की बात कर रहे हैं। हम इनकम की बात कर रहे हैं जब हमारे वर्क के बदले हमें कुछ अमाउंट मिलता है, कुछ मनी मिलती है। ठीक है, कुछ हमें मनी मिलती है, वो हमारी इनकम होती है। गोल्स, और क्या गोल्स हैं? इस कंसेप्ट को अगर आप लोगों ने सही से समझ लिया तो लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियर, यहां से आपका 3 नंबर का एक क्वेश्चन 100% एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, इनकम एंड अदर गोल्स क्या होते हैं? एक इंसान जो अच्छा खासा पैसा कमा रहा है लेकिन वो फिर भी खुश नहीं है, उसका रीजन क्या है? क्योंकि किसी भी इंसान के डेवलपमेंट के लिए सिर्फ पैसा ही काफी नहीं है, सिर्फ पैसे से ही सब कुछ नहीं है इस दुनिया में। Along with money, a person wants different kind of things. Okay? तो I'm telling you कि क्या वो चीजें हैं जो एक इंसान को चाहिए। हाँ, पैसा चाहिए, I'm telling you, बिना पैसे के कुछ भी नहीं है, everyone knows। लेकिन मैं ये भी बता दूं, अगर अदर गोल्स कंप्लीट नहीं हो रहे हैं तो उस पैसे का कोई फायदा नहीं है। चलिए मैं आप ही से पूछता हूं, सपोज कीजिए आपकी कहीं पर जॉब लगती है, और बिल्कुल ऑनेस्टली अपने हार्ट पर हाथ रखकर ही आंसर इसका करना। आपकी कहीं पर जॉब लगती है और आपको कंपनी इज गोइंग टू ऑफर यू 50 लाख पैकेज, 50 लाख का उन्होंने आपका पैकेज बना दिया। ठीक है, आप पहुंचे, आप 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 मंथ आपने अच्छे से किया, आपकी एक सैलरी आ भी गई और आगे आपने एंजॉय भी किया, खूब उड़ाया। लेकिन अगले ही महीने से आपके साथ कुछ दिक्कतें होने लगी, जैसे जहां आप रह रहे हैं वहां के लोगों ने आपको परेशान करना शुरू कर दिया। चलो आप उसके लिए पुलिस में कंप्लेन कर देंगे, उसको आपने धीरे धीरे खत्म किया तो धीरे धीरे कंपनी के जो सीनियर्स हैं उनका बिहेवियर आपके लिए खराब हो गया, इतना खराब हो गया कि सफोकेशन फील होने लगा आपको कंपनी में। तो कहीं ना कहीं आपको वो 50 लाख रुपए नहीं लगेंगे, वो भी बर्डन लगेगा। मतलब साफ है कि अदर गोल्स भी आपके कंप्लीट होने चाहिए। अगर वहां का पानी सूट नहीं किया, आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो गई, तो आप उस नौकरी को 1 मिनट से पहले क्विट कर देंगे, छोड़कर आ जाएंगे। लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स इन माई लाइफ आई हैव सीन, बहुत सारे लोगों ने नौकरियां छोड़ दी, परिवार नहीं है वहां उनका, वो
नॉस्टैल्जिक है परिवार को लेकर, इस वजह से नौकरी छोड़ दी। सराउंडिंग्स अच्छी नहीं है, इस वजह से नौकरी छोड़ दी। सिक्योरिटी नहीं है, ठीक है, सिक्योरिटी दो तरह की होती है। सिक्योरिटी क्या होती है? दो तरह की होती है, नंबर एक जॉब और नंबर दो पर्सनल। अब आप एक बात बताइए, आप कंपनी से निकलते हैं, आपके पीछे 10 गुंडे लग जाते हैं, आपके साथ बदतमीजी करते हैं, एक दिन दो दिन, एक दिन आपके साथ वो हाथापाई कर देते हैं, ठीक है, आपने अननेसेसरी सिक्योरिटी लगाना शुरू कर दिया। मतलब जिंदगी में कहीं ना कहीं एक उथल पुथल मच गई। पैसा 50 लाख है, लेकिन जिंदगी में उथल पुथल आ गई, तो हम कहीं ना कहीं अपना विकास नहीं कर पाएंगे, हमारा अटेंशन उस तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो बेटर सराउंडिंग चाहिए आपको, मनी के साथ साथ, ध्यान रखना फ्रेंड्स, मनी के साथ साथ आपको सिक्योरिटी चाहिए, बेटर आपकी सराउंडिंग चाहिए, बेटर इन्वायरमेंट चाहिए, सीनियर्स का बिहेवियर बहुत अच्छा होना चाहिए जहां आप वर्क कर रहे हैं, गेटिंग। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना होगा। इनकम एंड अदर गोल्स अगर फुलफिल होते हैं तो आप कह सकते हैं आफ्टर फुलफिलिंग दीज ऑल, आफ्टर दीज ऑल आप कह सकते हैं ये हो गया हमारा डेवलपमेंट। अगर इनमें से एक भी कम है, इनकम नहीं है तो भी प्रॉब्लम है, और बाकी गोल्स पूरे नहीं हो रहे हैं तो भी प्रॉब्लम है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप ध्यान रखना, यहां इन गोल्स पर एक क्वेश्चन आता है कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन, ये बुक में अगर मिल जाए वेल एंड गुड, बट आई एम टेलिंग यू, डिफरेंशिएट बिटवीन मैटेरियल एंड नॉन मैटेरियल गोल्स ऑफ डेवलपमेंट। और ये किसका डेवलपमेंट पढ़ा है हमने, ये भी सुन लीजिए, ये इंडिविजुअल, हमने एक पर्सन के डेवलपमेंट की बात की है, ठीक है, हमने एक व्यक्ति के डेवलपमेंट की बात यहां पर की है, क्योंकि दूसरा टॉपिक इसमें नेशनल डेवलपमेंट भी आएगा, उसको भी डिस्कस करेंगे। तो हमने बात की है इंडिविजुअल डेवलपमेंट के लिए, जिसमें हमें पता चला इनकम के साथ साथ बहुत सारे और गोल्स भी हैं, वो पूरे होते हैं तो ही हमारा डेवलपमेंट होता है, अदरवाइज नहीं होता, ठीक है। तो मैं बता रहा था आपको कि ये जो गोल्स हैं ये भी दो तरह से आते हैं, ये भी दो तरह से पूछे जाते हैं, मैटेरियल एंड नॉन मैटेरियल गोल्स, ओके। तो 3 नंबर में क्वेश्चन आता है, और सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताना भूल गया जो मुझे बता देनी चाहिए थी वैसे शुरू में ही, जो भी बच्चे फर्स्ट से और लास्ट तक वीडियोस को देखेंगे उनको चीजें तो बिल्कुल क्लियर होने वाली हैं ही, लेकिन ये ध्यान रखना है एग्जाम में जब आप आंसर लिखें तो प्लीज कीप रिमेंबर एक अच्छा सा बेस बनाकर आंसर लिखें, कि चाहे आंसर आपका 3 मार्क्स में है चाहे 5 मार्क्स में है। मतलब डायरेक्ट बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ा आंसर लिखना शुरू कर दिया। बेटा अच्छे मार्क्स गेट करने का सबसे पहला तरीका है कि आप उस आंसर का एक बेस बनाएं पहले। जैसे यहां पर क्वेश्चन आ गया, सपोज कीजिए डिस्क्राइब द मैटेरियल एंड नॉन मैटेरियल गोल्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। तो बच्चे डायरेक्ट, जिन्होंने वीडियो देखी है वो डायरेक्ट क्या करेंगे, या पढ़ा है क्लास में, वो डायरेक्ट गोल्स लिख देंगे। नो, पहले लिखिए एवरी पर्सन रिक्वायर्स डेवलपमेंट इन हिज और हर लाइफ, as it is very clear that development cannot be fulfilled with one goal which is income. It requires different type of other goals as follows. मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा, एग्जामिनर खुश हो जाएगा, चाहे वो आपका स्कूल में टीचर चेक कर रहा है चाहे वो आपका बोर्ड में चेक कर रहा है। तो यहां हमारा जो गोल्स है वो नॉन मैटेरियल एंड मैटेरियल, दो गोल्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है, नॉन मैटेरियल एंड मैटेरियल गोल। अब नॉन मैटेरियल्स क्या होते हैं, नॉन मैटेरियल गोल वो होते हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते, सिर्फ फील करते हैं। जैसे हमने सिक्योरिटी की बात की, जैसे हमने लिबर्टी की बात की, स्वतंत्रता चाहिए हमें, हमें सिक्योरिटी चाहिए, ठीक है, हमें बेटर सराउंडिंग्स चाहिए, ओके, और हमें क्या चाहिए, हमें गुड बिहेवियर चाहिए, गुड बिहेवियर चाहिए हमें, ठीक है, और क्या चाहिए आपको, यहां आ जाइए, यहां आपको मनी चाहिए, ओके। अच्छा, यहां आप लिख सकते हैं पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट चाहिए, पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, ओके, पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट चाहिए। तो मैं बोल भी रहा हूं बेटा साथ साथ, तो आप प्लीज उनको अपना नोट्स जब बनाए तो उनको रेडी ऐसे कर लेना। लिबर्टी चाहिए, सिक्योरिटी आपको चाहिए, बेटर सराउंडिंग चाहिए, गुड बिहेवियर ऑफ सीनियर्स चाहिए, पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, यहां आपको मनी चाहिए, ठीक है, आपको बेटर इंफ्रा चाहिए, रहने के लिए आपको बेटर इंफ्रा चाहिए, ठीक है। तो मटेरियल में आप इनको ऐड कर सकते हैं, राइट, नॉन मटेरियल में आप इनको ऐड कर सकते हैं।
तो चिल्ड्रन ये रहा हमारा इनकम एंड अदर गोल्स का टॉपिक, यहां कंप्लीट हो जाता है। अगर इनकम के साथ अदर गोल्स पूरे होते हैं तो उस इंसान का डेवलपमेंट निश्चित हो जाता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें एक छोटा सा टॉपिक और है जो मैंने अभी आपको ऊपर भी समझाया है कि कुछ लोग इसको मिक्स ऑफ गोल्स के नाम से भी जानते हैं। इनकम एंड अदर गोल्स को हम क्या कहते हैं? मिक्स ऑफ गोल्स। तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं, कहीं पर क्वेश्चन आ जाता है कई बार, मिक्स ऑफ गोल्स, राइट। मतलब सिर्फ एक गोल नहीं चाहिए हमें, इनकम के साथ साथ हमारे और भी बाकी गोल्स भी फुलफिल होने चाहिए। अगर वो फुलफिल होते हैं तो हमारा डेवलपमेंट होता है। तो चिल्ड्रन, स्टूडेंट्स, माय फ्रेंड, हम डे बाय डे ऐसे ही इसमें आगे बढ़ेंगे और डेफिनेटली 1 और 2 नेक्स्ट क्लासेस में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। और कंप्लीट करने के साथ साथ एक दिन वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कराऊंगा यहीं पर। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है, बच्चे बहुत जगह से चीजें पढ़ लेते हैं, कई बार लैंग्वेज समझ नहीं आती। सो आई एम गोइंग टू हेल्प यू आउट विद अ वेरी इजी लैंग्वेज टू क्लियर ऑल द कंसेप्ट्स फ्रॉम द बुक्स। ओके, तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पर ओवर करते हैं। See you tomorrow. Take care. Stay healthy. Stay fit. Keep on studying.